हे गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। अडोबी इलस्ट्रेटर के एक और ट्यूटोरियल के साथ फिर से मैं आ गया हूं और आज हम डिजाइन करेंगे ट्री फॉल ब्रोशर, एक खूबसूरत सा प्यारा सा। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम ट्री फॉल ब्रोशर डिजाइन करेंगे वो डबल साइडेड में होगा और प्रिंट रेडी भी होगा, यानी कि प्रिंटिंग के लेआउट के साथ। पिछली हमारी एक वीडियो थी ट्री फॉल ब्रोशर के लेआउट के ऊपर। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आपको जरूर देखना चाहिए, बहुत डिटेल में मैंने लेआउट के बारे में समझाया है, राइट। उसी तरह से फ्लायर के लेआउट के बारे में भी अलग से एक और वीडियो है, चाहो तो वो भी देख सकते हो, राइट। तो हम उसी लेआउट को ही यूज करेंगे, यानी कि पिछली हमारी वीडियो में हमने उसको एज एक टेम्पलेट सेव कर दिया था उस लेआउट को, और उसी लेआउट को ही हम ओपन करेंगे और उसी में ही डिजाइन करेंगे। लेआउट का मतलब दायरा, यानी कि एक दायरे के अंदर हम प्रिंटिंग वाली चीजों को डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले उस लेआउट को ओपन करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट करेंगे और एक लेआउट को मैं ओपन कर लेता हूं, ठीक है। ये देख सकते हो ट्री फॉल ब्रोशर के लेआउट, ठीक है। अब ये तो फ्रंट साइड हुआ, यानी कि ये पेज के फ्रंट साइड जो प्रिंट होगा। अब इसके बैक साइड में जो प्रिंट होगा उसको अलग आर्टबोर्ड में हम डिजाइन करेंगे। तो इस आर्टबोर्ड और ये गाइडलाइंस की, इन सभी चीजें की हम एक और डुप्लीकेट कॉपी करके यहाँ पे रखेंगे और उसके अंदर बैक साइड डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, गाइड्स में आ जाएंगे, पहले गाइड्स को अनलॉक जरूर कर लेंगे और एक बार ध्यान देंगे यहाँ पे लेयर्स के पैनल पे, ठीक है। लेयर्स के पैनल पे अगर ये लॉक लगा हुआ है तो उसको अनलॉक जरूर कर लीजिए। अब तो मैं इन सब को सेलेक्ट करूंगा, अब सिलेक्शन टूल लेके कुछ इस तरह से, ठीक है। याद रखिए ये जो गाइडलाइन है ये अनलॉक होना चाहिए पहले से, और सबको सेलेक्ट करके इनको ग्रुप कर देंगे। ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ग्रुप। अब ग्रुप इसलिए किया है मैंने ताकि ये ऑब्जेक्ट, गाइडलाइन और आर्टबोर्ड, इन सब की एक ही साथ मैं कॉपी कर सकूं। तो सेलेक्ट किया हुआ है, अब याद रखिए सेलेक्ट ही रहने देंगे और उसके बाद आर्टबोर्ड टूल ले लेंगे कुछ इस तरह से। शिफ्ट ओ है इसका शॉर्टकट। तो जैसे हम आर्टबोर्ड टूल लेते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी आ जाती है आर्टबोर्ड टूल की, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, मूव आर्ट वर्क विद आर्टबोर्ड। इसको हमेशा चेक रखिए, ठीक है। ऑलराइट, तो अब माउस का कर्सर यहाँ लेके आएंगे, लेफ्ट की को प्रेस करेंगे माउस के, ऑल्ट की और शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस तरह से ड्रैग करेंगे, ठीक है। मैं कुछ यहाँ आके छोड़ देता हूँ। अब एक काम और करके सेलेक्ट टूल लेंगे, लेयर में जा रहा हूँ मैं और एक न्यू लेयर मैं क्रिएट करूँगा। इसका नाम क्या रखें, डिजाइन 1 कर देते हैं, ठीक है जी, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब जो भी ये चीज़ें हैं इनको मैं डिज़ाइन 1 पे रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि इनको सेलेक्ट कर लूँगा इस तरह से और एडिट में जाके कट करूँगा, ठीक है। ये देखिए आर्टबोर्ड अपनी ही जगह रहेगा, पर उसके ऊपर जो भी चीज़ था, गाइडलाइन, ऑब्जेक्ट, वो सब कट हो गए। अब अगर मैं पेस्ट कर देता हूं तो ये कहीं और उसको पेस्ट कर देगा। देखिए पेस्ट कर रहा हूं तो ये पेस्ट यहाँ पे हो रहा है, मैं यहाँ नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इसी के ऊपर पेस्ट हो। तो मैं अंडू करूंगा। अब करना क्या है कि सबसे पहले आर्टबोर्ड टूल ले लेंगे और इस आर्टबोर्ड को एक्टिवेट करेंगे। अब आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट किया हुआ होना चाहिए और उसके बाद जाइए एडिट में और अब करिए पेस्ट इन प्लेस। तो देखिए उस आर्टबोर्ड के बिल्कुल ऊपर गाइडलाइन, ऑब्जेक्ट वगैरह सब आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से भी आप इसको यूज में ले सकते हो। ऑलराइट, सो मैं जो भी चीजें यूज करूंगा यहाँ पहले से मैंने टाइप कर रखा है। टेक्स्ट भी है, लोगो भी है, आइकन भी है, QR कोड भी है। मैं जो भी कलर यूज करूंगा, यानी कलर का जो कॉम्बिनेशन यूज करूंगा वो लोगो में से लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको या इन सभी चीजों को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी करके
मैं एक और न्यू लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, इसका नेम रख रहा हूँ टेक्स्ट, ठीक है जी, और इसके अंदर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक। मूव कराता हुआ नीचे कहीं रखूंगा इसको फिलहाल के लिए, अभी बाद में हम देखेंगे इसको। तो सबसे पहले ये जो लोगो है हमारा, इसी में से कलर कर लूंगा। लोगो को यहाँ रख रहा हूँ, स्वॉचेस बना के मैं यहाँ रख लेता हूँ। मेरी आदत कुछ ऐसी है कि मैं स्वॉचेस पहले बना लेता हूँ और फिर डिज़ाइन करता हूँ। तो मैं इस कलर को पिक कर रहा हूँ और एक और डुप्लीकेट बनाते हुए इस कलर को भी पिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये दो कलर के अलावा ब्लैक एंड वाइट भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि अपने गाइडलाइंस को ज़रूर लॉक करके चलिए। देखिए हमने अनलॉक कर दिया था ताकि हम उसकी कोई एक डुप्लीकेट कॉपी कर सके। अब उसके बाद लॉक ज़रूर कर लीजिए डिज़ाइन बनाने से पहले, ताकि वो मूव ना हो जाए इधर उधर। तो व्यू में जा रहा हूँ, गाइड्स एंड लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। अब मूव नहीं होंगे। देखिए इसके अंदर जो रेक्टेंगल है वो मूव हो रहा है, राइट। मैं अनडू कर रहा हूँ और इसी रेक्टेंगल को हम वाइट ही रखेंगे। मैं पहले दिखा दूँ, ये वाइट में है, ठीक है। कलर जो भी आप यूज़ करेंगे, कलर मोड को CMYK पे ज़रूर रखिए, ठीक है। मैं RGB यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये ट्यूटोरियल के लिए यूज़ करूँगा। सो मैं यहाँ आ रहा हूँ फ्लाई आउट बटन में और इसको HSB कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ जाता हूँ और एक पॉलीगन मैं सेलेक्ट करके एक पॉलीगन को ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ऑलराइट, सो ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म में जा रहा हूँ, मूव में आके पहले हॉरिजॉन्टल को मैं कर रहा हूँ 0 और यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसको कम कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ 25। देखते हैं एक बार प्रीव्यू करके, ओके कोई बात नहीं। और थोड़ा सा बढ़ाएंगे। यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, लाइन ब्लिंक कर रहा है। अब कीबोर्ड के एरोस की का यूज़ करते हुए आप इसकी डिस्टेंस को कम ज़्यादा अपने मुताबिक कर सकते हो। पर 90 डिग्री पे इसको रहने दीजिए। -90 डिग्री का मतलब ये नीचे जा रहा है और माइनस नहीं होगा तो इसका मतलब वो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं कॉपी कर रहा हूँ और Ctrl+D से कुछ एक और कॉपी मैं कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब इतनी मैं सेलेक्ट करके चाहो तो ऐसे भी करके इसकी कॉपी कर सकते हो। एक डुप्लीकेट मैंने किया और चाहो तो इसको ऐसे रख सकते हो, ठीक है जी। कुछ इस तरह से सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पकड़ेंगे और इसको यहाँ पे कहीं रखेंगे, कुछ इस तरह से। सो इतना होने के बाद एक काम मैं करूँगा कि इनको मैं डिलीट कर दूँ नीचे कुछ एक, और इसको भी मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है जी। इतना रहने देते हैं फिलहाल के लिए। सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मेक कंपाउंड पाथ करते हैं। इसके अंदर हम इमेज लगाएंगे और उठाकर मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ। कलर मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है जी। थोड़ा सा स्केल डाउन मैं कर रहा हूँ और इसको मूव कराते हुए यहाँ कहीं रखूँगा ऐसे। आई थिंक ये ठीक है। थोड़ा सा स्केल डाउन और कर लेंगे इतना, और यहां से करेंगे ऐसे। आई थिंक ये ठीक है, ठीक है। ऊपर की तरफ मैं मूव कर रहा हूं और इस पोजीशन में रख रहा हूं। सो मुझे कुछ इस तरह से चाहिए, ठीक है जी। ऑलराइट, सो इसके अंदर हम इमेज लगाएंगे। जैसे कि मैंने कहा इमेज भी हम लगाएंगे, तो इमेज को प्लेस कर लेते हैं। फाइल में जा रहा हूँ, प्लेस में क्लिक कर रहा हूँ और 3 इमेज को मैं यूज़ करूँगा, तो तीनों को ही मैं प्लेस करके यहाँ कहीं रख देता हूँ, ठीक है जी। तीनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और प्रॉपर्टी में जाके एम्बेड इसको ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको उठा कर यहाँ कहीं रखूँ और इस वाले को यहाँ कहीं और इस वाले को यहाँ लगाएंगे और इसको मैं यहाँ कहीं लगाऊंगा, ठीक है जी। उठाकर यहाँ ला रहा हूँ मैं ऐसे या फिर ऐसे कहीं, ठीक है जी। कुछ इस तरह से, राइट। अब इस शेप को ऊपर लेके आएंगे। अरेंज में जा रहा हूँ, पिन टू फ्रंट कर रहा हूँ, शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस इमेज को भी सिलेक्ट करेंगे और मेक क्लिपिंग मास्क कर देंगे, राइट। ऑलराइट, सो हमें इतना मिल गया, ठीक है। अब एक शेप मैं ऐसे करके ड्रॉ करूंगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक,
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं कोई रेक्टेंगल लेकर भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे आसान जो तरीका है वो आपको बता रहा हूँ। रेक्टेंगल ले लिया और कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है जी। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। पहले मैं डी सेलेक्ट कर लूँ, फिर एक एंकर पॉइंट का सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ला रहा हूँ थोड़ा सा, कुछ इस तरह से, और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा इस तरह से, ठीक है। चाहो तो थोड़ा सा नीचे ही रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ऊपर ले आना, इस तरह, ठीक है। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद इस कलर को पिक करूंगा मैं, आई प्रेस करके कलर पिक कर लिया, ठीक है जी। यहाँ पे मैं एक इमेज लगाऊंगा, पर एक शेप और ड्रॉ करूंगा मैं। तो एक शेप और ड्रॉ करने के लिए मैं पेन टूल ले लेता हूँ, पी प्रेस करूंगा और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और फिर यहाँ एंड यहाँ कर रहा हूँ, और स्टार्ट पॉइंट में वापस आ रहा हूँ, ठीक है जी। एक शेप हमारा ड्रॉ हो गया। अब इस इमेज को इस शेप के अंदर लगाऊंगा, तो इमेज बहुत बड़ा है, छोटा कर लेते हैं, यहाँ लेके आते हैं, ठीक है जी। पर याद रखिए शेप को ऊपर ही रखना है इमेज के, तो इमेज को उस शेप के मुताबिक बड़ा छोटा इधर उधर मूव करना, कर लीजिए। दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मेक मास्क, ठीक है। ऑलराइट, सो इतना हो गया। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि एक लाइन मैं यहाँ लगाऊं, तो एक रेक्टेंगल मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से, और इस रेक्टेंगल को उठाकर मैं यहाँ कहीं रख रहा हूँ, ठीक है जी। रोटेट करेंगे तो रोटेट टूल लेके इस पिवट पॉइंट को पहले मैं अंडू करूँ, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ और इसको रोटेट कर रहा हूँ ऐसे, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ऑलराइट, सो अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैं यहाँ से मूव करूँगा, इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है जी। कुछ ऐसे एक काम और करूँगा मैं, इसमें कोई दूसरा कलर कर दूँ, पहले ये ऑरेंज ले लेता हूँ मैं, ठीक है जी। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इसको मैं ऐसे नहीं रखूँगा, इसको मैं चाहता हूँ जी पहले डी सेलेक्ट करके इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके मैं इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है जी। और इसको यहाँ पे ऐसे मैं कुछ इसी तरह से दिखाना चाहता हूँ, तो ऐसे यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिए, ये जो ब्लीड है, ब्लीड के अंदर नहीं रहना चाहिए, अगर बाहर चला जाए कोई बात नहीं। अब ये देखिए ये लाइन अंदर है, अंदर नहीं छोड़ना है, बाहर तक लेके आना है। सो मैं एंकर पॉइंट से इसको ड्रैग करता हुआ यहाँ तक लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और चाहो तो इसको भी मूव कराते हुए यहाँ तक आप लेके आ सकते हो ऐसे, ठीक है जी। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद अब टेक्स्ट और आइकन वगैरह लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये ले रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ और कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करके मैं यही गिल्सन से यूज करूँगा। तो एक काम करता हूँ कि इसको मूव कराते हुए यहाँ पे रख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। एक काम और करेंगे, व्यू में जाएंगे और यहाँ पे स्मार्ट गाइड को जरूर ऑन कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि ये गाइड करता रहता है और आपको बार बार उसको अलाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। मैं इसके कलर को वाइट ही रख दूं, मैं वाइट करने की सोच रहा हूँ, आई थिंक ये ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, सो एक लाइन सेगमेंट से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इनके बीच में, ऐसे लगाना चाहो लगा सकते हो, लाइन भी लगा सकते हो। स्ट्रोक की वेट को थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ और ऑरेंज कलर मैं ये वाला पिक करूँगा, तो आई प्रेस करके पिक कर रहा हूँ और इसको स्वैप कर रहा हूँ कलर को, ठीक है। वेट को 4 पॉइंट पे रख रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक 5 पे कर देना चाहिए। स्ट्रोक के पैनल में जा रहा हूँ और यहाँ से राउंडेड कैप कर रहा हूँ इसको, ठीक है जी, इतना ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह लगाना है, तो इन टेक्स्ट को उठा रहा हूँ मैं और उठाकर मैं इसको मूव कर रहा हूँ। देखिए मेरा जो स्मार्ट गाइड है वो मुझे बिल्कुल गाइड सही करता है और मुझे बार बार इसको
अलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि इनको ब्लैक ही रहने देता। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये भी गिल्सेंस है, ये तो है ही, आई थिंक ये भी है। ठीक है, ऑलराइट। सो इसको मैं ऑरेंज कर दूं, तो ये ले लिया मैंने ऑरेंज। ठीक है जी, ऑलराइट। सो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ आइकन, टेक्स्ट वगैरह वगैरह ये है, इन सब को मैं उठा रहा हूँ। एक काम करेंगे, इन आइकन्स का कलर मैं ये वाला लूँगा, सियान। ठीक है, तो सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जी से मैं अनग्रुप करके पहले मैं इनको सेलेक्ट कर लूँ। ये जो आउटलाइन है, इन सभी को मैंने सेलेक्ट किया। आई प्रेस करते हुए यहाँ से कलर को मैं पिक कर रहा हूँ और यहाँ से स्वैप कर रहा हूँ स्ट्रोक में। ठीक है जी, अब स्ट्रोक की वेट को थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा, 6 या 5 के आसपास रखते हैं, या फिर 4। ठीक है, इतना। ऑलराइट, सो मैं अब क्या करूँगा, इनको सेलेक्ट करूँगा। इनको सेलेक्ट करके मैं इनको स्ट्रोक में नहीं रखना चाहता हूँ, फिल में ही लूँगा, सेम यही कलर। तो मैं सिंपल क्लिक कर रहा हूँ और स्ट्रोक को मैं नन कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल जी से इनको ग्रुप कर रहा हूँ और इन सब को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे मूव कराता हुआ यहाँ ला रहा हूँ, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। आई थिंक ये बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, तो थोड़ा बहुत इधर उधर करना है तो कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस तरफ कर रहा हूँ और ये थोड़ा सा ऊपर लग रहा है मुझे, आई थिंक ऊपर ही था, थोड़ा सा नीचे किया मैंने और आई प्रेस करके ऑरेंज को पिक कर रहा हूँ। ठीक है जी, ऑलराइट। सो इतना होने के बाद यहाँ पे हम QR कोड लगा सकते हैं। तो हमारे पास जो QR कोड है इसको लगाएंगे, पर इसको जब भी लगाएंगे तो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ही लगाइए। ठीक है, नहीं तो स्कैन करने में बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगा ये। सो इतना होने के बाद स्ट्रोक में ऑरेंज ले रहा हूँ। सो मैं आई प्रेस करके यहाँ से पिक कर रहा हूँ और इसको स्ट्रोक में ले रहा हूँ। ठीक है जी, फिल वाइट कर देता हूँ अब, और स्ट्रोक का वेट मैं बढ़ाकर 6 या फिर 4 कर देता हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट को नीचे ले जाऊँगा, तो राइट क्लिक करके मैं अरेंज में जा रहा हूँ, सेंड टू बैक कर रहा हूँ, ऐसे सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर दूंगा। ठीक है, अब चाहो तो इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो इसको उठाकर मैं यहाँ पे कहीं लगा रहा हूँ, ऐसे। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद अब आ जाते हैं जी बैक पेज पे। ठीक है, इसके लिए एक और न्यू लेयर में मैं पहले वाले टेक्स्ट का नेम चेंज कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, टेक्स्ट 1, और दूसरा एक और न्यू लेयर क्रिएट करके टेक्स्ट 2 कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब ये जितने भी टेक्स्ट हैं और ये इमेज है, और इसको मैं कट करके कंट्रोल X से कट हो जाता है, और ऊपर वाले लेयर को सेलेक्ट करके एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस कर देंगे, तो ये दूसरे लेयर पे पेस्ट हो जाता है। ठीक है जी, इससे क्या होगा कि आपके पास ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। राइट, एक काम और मैं करने वाला हूँ, ये वाला जो शेप है मैं इसी की कॉपी करना चाहूँगा। तो एक काम करते हैं कि इसकी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। ठीक है, टेक्स्ट 2 में जा रहा हूँ और एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस कर रहा हूँ, तो ये दूसरे लेयर पे आ जाता है। राइट, सो अब इसको फ्लिप करेंगे हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरह से, और इसको उठाएंगे और इसको यहाँ पे मैं कहीं लगा दूंगा। जूम कर रहा हूँ ऐसे, और यहाँ पे लगा रहा हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है जी, इस पे हम ये वाला इमेज लगाएंगे, तो इसको मैं यहाँ पे मूव कराता हुआ रख रहा हूँ, और इसको बड़ा छोटा इसके हिसाब से कर लेंगे। ठीक है जी, मैं इसको शिफ्ट की प्रेस करते हुए बड़ा कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, अब ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसे अपने रखना है रख सकते हो, पर याद रखिए शेप को ऊपर रखिए और इमेज को नीचे रखिए। दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क कर देंगे, तो ये क्लिपिंग मास्क होकर उस शेप के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं एक काम और करूँगा, इस
ये जो लाइन है, ये जो पट्टी सी हमने लगाई थी ऑरेंज कलर की, इसकी एक कॉपी और करूँगा, कॉपी, ठीक है। और ऊपर वाले लेयर में आ रहा हूँ, टेक्स्ट 2 के लेयर में, एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस करेंगे, मूव कराते हुए यहाँ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब बार बार ड्रॉ करने से तो अच्छा है कि उसी को यूज करते रहे, तो मैं इसको यहाँ कहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। पिवट पॉइंट यानी कि रोटेट टूल लेके पिवट पॉइंट को यहाँ लगा रहा हूँ। अब इसको मूव करा रहा हूँ, ऐसे रोटेट कराते हुए इधर लेके आ रहा हूँ। एंड अब इसको चाहो तो आप बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा और जूम करके काम करेंगे, देखिए जूम करके जरूर काम कीजिए, ठीक है, वरना कुछ ना कुछ आउट रह जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मूव करा रहा हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से ले रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डीसेलेक्ट करके इस एंकर पॉइंट को मूव कराते हुए यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ऐसे, ठीक है। चाहे तो ये बाहर चला जाए, कोई बात नहीं, प्लीज अंदर मत छोड़िए इसको। दूसरी तरफ आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको उठाकर यहाँ लेके आ रहा हूँ, ऐसे। आई थिंक ये ठीक है। ऑलराइट, सो बैक साइड का जो बैकग्राउंड है, मैं सेम यही वाला सियान कलर लेना चाहता हूँ। ये जो वाइट स्पेस आपको दिख रहा है, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, और मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल को ले रहा हूँ और यहाँ से कलर को पिक कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से। टेक्स्ट को अपनी जगह लगाएंगे, ठीक है। यहाँ जो टेक्स्ट है, अब मैं इनको मूव करता हुआ थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँ और उठाकर मैं यहाँ कहीं लगा देता हूँ, ठीक है जी। थोड़ा सा जूम करेंगे और इसको सही जगह में लगाएंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे जो टेक्स्ट है, देखिए, मुझे इसी टेक्स्ट के साथ अलाइन करना होगा, ठीक है। तो मैं शिफ्ट की प्रेस करते हुए दोनों को सेलेक्ट करूंगा और अलाइन के पैनल में जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके, यानी कि वर्टिकल लाइन टॉप, इसको टॉप पर अलाइन करेंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। ऑलराइट, सो जब भी इस तरह का काम करें तो हर चीज अलाइन करते हुए चले। थोड़ा सा ऊपर ले रहा हूँ और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कहीं रख रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। अच्छा, ये जो फॉन्ट है हमने इसका चेंज नहीं किया, तो फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आई ड्रॉपर ले रहा हूँ मैं और यहाँ से पिक कर रहा हूँ फॉन्ट को, ठीक है जी। ऑलराइट, सो अब इन फॉन्ट को भी हम चेंज करेंगे, तो आई ड्रॉपर ले रहा हूँ फिर से और कुछ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा मूव करूंगा मैं जूम करके इस तरह से, और इसको सही जगह में रखेंगे, ऐसे, ठीक है जी। और इसका भी मैं फॉन्ट को चेंज करूंगा, ठीक है। हम गिल्सन्स यूज कर रहे थे, चाहो तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका राइट ड्रॉपर ले लीजिए और यहाँ से पिक कर लीजिए, ठीक है जी। ये देखिए गिल्सन्स एम्प्टी प्रो आ गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ और इसके साथ अलाइन करते हुए चलेंगे, राइट, ओके। अब जो बाकी बचे हैं उनको भी लेके आते हैं। इनको सेलेक्ट किया मैंने और उठाकर मैं सेंटर वाली जगह पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा जूम करेंगे, सबसे पहले इनको अलाइन करेंगे, इसको सेंटर पे ला रहा हूँ मैं और सेलेक्ट करते हुए आई ड्रॉपर ले रहा हूँ। फॉन्ट और कलर दोनों हम पिक कर लेंगे, ठीक है। और शिफ्ट की प्रेस करते हुए दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक बार और क्लिक करके इसको मास्टर बनाएंगे और अलाइन के पैनल में आके इसको कर देंगे वर्टिकल अलाइन टॉप, ठीक है। अब इनको भी मैं अलाइन करूंगा इसके साथ। देखिए स्मार्ट गाइड हमारा ऑन है, कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है। आई ड्रॉपर ले रहा हूँ और यहाँ से फॉन्ट को पिक कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, लेकिन याद रखिए स्ट्रेच मत कीजिए, यहाँ से प्रोपोर्शनली छोटा और बड़ा कीजिए शिफ्ट की प्रेस करते हुए, ठीक है। थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ। इन टेक्स्ट को भी
मूव कराता हुआ यहाँ लेके आ रहा हूँ। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, मैं ये वाला कलर लूँगा इस वाले टेक्स्ट में। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से कलर को पिक कर लेता हूँ, ठीक है, और इसके साइज को मैं छोटा कर दूंगा ऐसे। ऑलराइट, तो अब मैं थोड़ा सा नीचे लेके आऊँगा ऐसे, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आऊँगा कुछ इस तरह से। अब फॉन्ट को पिक करेंगे यहाँ से, ये लीजिए जी, ये हो गया। थोड़ा सा स्केल डाउन करूँगा मैं ऐसे, ठीक है, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं ऐसे, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। जूम आउट कर रहा हूँ मैं, और जो ये बचे हुए हैं टेक्स्ट, इनको भी मैं सेलेक्ट करके मूव कराता हुआ यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और जूम करेंगे, ठीक है जी। पहले तो और सर्विस ये है, इसका पहले मैं आई ड्रॉपर ले लूँ और यहाँ से फॉन्ट और कलर दोनों को एक साथ पिक कर रहा हूँ, ठीक है जी। और इसको सेंटर पे रखूँगा ऐसे, और शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसको भी सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और अलाइन करेंगे इसके साथ। अलाइन टॉप कर देंगे कुछ इस तरह से, वर्टिकल अलाइन टॉप, ठीक है। डी सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं मूव कराऊंगा, थोड़ा सा ऊपर लेके आऊँगा ऐसे, और फॉन्ट को पिक करेंगे कुछ इस तरह से, राइट। थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा इसको ऐसे, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, और इसको मैं मूव कराता हुआ थोड़ा सा ऊपर लेके आऊँगा ऐसे, ठीक है। आई ड्रॉपर ले रहा हूँ और यहाँ से फॉन्ट को पिक कर रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। जूम आउट करते हैं, ठीक है। एक काम और करेंगे कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को मैं ऊपर कर रहा हूँ, और इसकी एक डुप्लीकेट करके और नीचे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा, तो यहाँ पे भी मैं टेक्स्ट लगा रहा हूँ, ठीक है जी। ऑलराइट, सो डन हो चुका है, ठीक है। आप चाहो तो इसको आप पीडीएफ फाइल में भेज सकते हो। पीडीएफ फाइल में किस तरह से सेटिंग की जाती है उसके लिए अलग से मेरा वीडियो है, चाहो तो वो देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम आया मेरे चैनल में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले डबल इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल में हम एक और नए डिज़ाइन के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।